हमको तो ये कहा गया रोजे रखो और हमारे साथ रहो, नमाज पढ़ो, हमारा मुसलमान बन जाओ। तो आपसे रोजे रखवाए गए कभी? हाँ रखवाए ना। किन्होंने रखवाए आपसे रोजे? अम्मी अरसद ने। जी। तो कितने रोजे आपने रखे? मैंने एक रखा था जी। उसके अलावा और क्या कहा आपको? और गए तो कुरान पढ़ो, नमाज पढ़ो, हमारे मस्जिद में जा करो। तो आप गए क्या उनके कहने पे? नहीं गए हम सिर्फ तो सरदार हैं, हम क्यों जाएंगे? सिर्फ रोजा रखा आपने? रोजा रखा है। जी। तो आपके अलावा आपके परिवार के किसी और सदस्य ने भी रोजा रखा था? और रखा था मेरी सिस्टर ने, छोटी वाली ने। ठीक है। उसके अलावा कोई और आपका कोई झगड़ाबाजी, कोई विवाद? कुछ नहीं हुआ। रोजा रखो, कुरान पढ़ो, नमाज पढ़ो, घर भी रख जाते हैं। तो ये किसने आपको कहा? ये अम्मी अरसद, दामन के सारे और सुबीला के। तो इनसे कोई आपका पहले का झगड़ा है या आपके अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, क्या कारण है? दूर है। मेरे साथ पहले 17 तारीख को हुई थी, 10 महीने 17 तारीख को अच्छी मारपीट करी थी और पुलिस वाले आए, मेरे को लेके गए, अस्पताल तक लेके गए और उसके बाद उन्होंने धमकी दी कि हम तेरे को जान से ख़त्म करेंगे, या तो हमारा नियम धर्म मानो, मुसलमान बनो, नहीं तो तुम्हारे पास 10-5 दिन का टाइम है, नहीं तो तेरा जान से ख़त्म करेंगे। ये किन्होंने कहा? कि क्या नाम है उनका, जानते हो आप उनको? हाँ सबको जानते हैं। क्या नाम है जिन्होंने ये कहा? रशीद के लड़के आमीन, अरसद, ये रशीद के लड़के हैं और उसके घने काफ़ी और भी हैं, और उस्मान के लड़के हैं 4, रसम, तंजर और सम्मी, रोबिन और भी कई हैं जी। तो क्यों इन्होंने ऐसा कहा आपको? कोई आपका पहले झगड़ा है या कोई खेत वगैरह का झगड़ा है या कोई वैसे कोई बोलचाल? खेत का नहीं, कोई किसी का नहीं, सिर्फ कह रहे तुम एक ही घर रह रहे हो, हमारे बन के रहो। पूरे गांव में एक ही घर है पंजाबी में। तो कितने दिनों से ये घर आपका रह रहा है वहाँ पे? हम कम हो गए हैं 30 साल। अच्छा अच्छा। तो आपने कभी बात करने का प्रयास करा होगा, क्यों ऐसा चाहते हैं वो, क्यों दबाव दे रहे हैं ऐसा? अब ज़्यादा दबाव अब देने लगे हैं। हाँ। मारपीट की हाथ तो मारा पीटा और उसके बाद 28 तारीख को रात के 10-11 का टाइम था, जो रात के घर में घुस के मारा और ये मेरा हाथ तोड़ दिया और सिर में कांटे आए, सिर में चोट लगी है, सारों ने घेरा डाल दिया चारों तरफ। अभी आप एसपी ऑफिस पहुँचे हो, क्या आपकी मांग है बताएं? वही हमने जो रिपोर्ट दर्ज करवाई है टपुकड़ा थाना में, कोई थानेदार कोई कार्रवाई नहीं कर रहा जी। तो अभी आप क्या मांग लेकर के आए हैं एसपी के पास? मांग लेके आए हैं कि हमारी तफ्तीश किसी और के पास जानी चाहिए, ये बिल्कुल हमारी कार्रवाई कोई नहीं सुनाई कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा। अभी जांच किन के पास है? अभी तो इस थाना में ही जांच है, टपुकड़ा थाना में। तो क्या आप उनकी जांच से संतुष्ट नहीं हो? वो तो झूठा बना रहे हैं हमें। अच्छा। हाँ हमारी कोई। पुलिस ने क्या कहा जब पुलिस के पास आप गए? पुलिस ये कह रही है कि हाँ कार्रवाई हो रही आज आज़ाद घूम रहे, आज भी वो कह रहे हैं, कल भी उन्होंने कही है कि अब तो जान से ख़त्म करके तो हम जब ही जाएंगे। तो जो झगड़ा हुआ था वो आपके साथ मारपीट हुई थी? मेरे साथ हुआ था। सारे परिवार से ये लड़के थे, इनसे रोजे रखवाए गए, इनसे रखवाए गए हैं, उन्हीं लोगों ने रोजे रखवाए, उन्होंने नमाज पढ़ाई। टपुकड़ा में इस संबंध में 2 प्रकरण दर्ज हुए हैं जो आपस में मारपीट के प्रकरण हैं, और साथ में इसमें छेड़छाड़ का भी आरोप है। उस आरोप के संबंध में थाना स्तर पर जांच की जा रही है। इनका ये कहना था कि इसमें कोई विशेष समुदाय के लोग इन्हें परेशान कर रहे हैं और धर्म परिवर्तन की बात इन्होंने कही है, लेकिन प्राथमिक जांच में इस तरह का है कि आसपास के पड़ोसी हैं और इनके ज़मीन संबंधी विवाद है। इस संबंध में लेकिन इनका विवाद हुआ था और मारपीट हुई थी। प्रथम दृष्टया अभी तक यही सामने आया है, फिर भी इसकी जांच कराई जाएगी। इस संबंध में डीवाईएसपी तिजारा और एसएचओ तिजारा को एक बार बताया गया है कि इसमें निष्पक्ष जांच करके, अनुसंधान करके इसमें निष्कर्ष देवें। पीड़ित पक्ष की तरफ से कहा गया है कि जो जांच अधिकारी है उनसे संतुष्ट नहीं है, तो जांच किसी निष्पक्ष अधिकारी को दी जानी चाहिए, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? वर्तमान में जो जांच चल रही है वो थाना स्तर पर चल रही है। इसमें जो इन्होंने परिवाद दिया है, इस परिवाद में कई इस तरह के तथ्य इन्होंने बताए हैं कि हम वो जांच अधिकारी से संतुष्ट नहीं है। इस संबंध में श्रीमान एसपी साहब से निवेदन किया जाएगा और अभी जो परिवाद में तथ्य अंकित इन्होंने किए हैं उस संबंध में डीवाईएसपी तिजारा को एक बार बताया गया कि आप भी इस प्रकरण को तसल्ली से देखकर और इसमें निष्पक्ष अनुसंधान करवाना सुनिश्चित करें। गत दिनों ये मामला बड़ा चर्चित रहा था, धर्म परिवर्तन का एक एंगल का एक जिक्र किया गया था। तो अभी तक की अगर हम जांच की बात करें तो उसमें क्या निकल कर के है? जैसा कि पीड़ित पक्ष का ये भी कहना है कि कुछ बच्चियों से रोजे भी रखवाए गए। अभी तक तो अनुसंधान में ऐसी कोई बात आई नहीं है, फिर भी अगर यदि ऐसी कोई बात आती है या इस तरह की कोई बात है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।